अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं एक अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, यानी तालीम का हर्ज हो रहा है तलबा के। और स्कूल्स जो कि मार्च के महीने से ही बंद हैं कोरोना की वबा की वजह से, लेकिन अभी तक ना तो कोई SOPs तय किए गए हैं और ना ही हतमी तौर पर किसी तारीख का ऐलान किया गया कि ये स्कूल्स कब खुले जाएंगे। क्योंकि बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। 2.5 करोड़ बच्चे पहले ही तालीम से महरूम है पाकिस्तान के अंदर, और अब 5 करोड़ बच्चे तकरीबन इस वबा के बाद स्कूल बंद होने से मुतासिर होंगे। और ये एक ऐसा नुकसान है जिसका अजाला किसी तौर मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ ईद से पहले रमजान में बाजार खोल दिए जाते हैं और जो हाल होता है वहां पर वो हमारे सामने ही है। कोई SOPs की परवाह नहीं की जाती है, एहतियात नहीं की जाती है। लेकिन तालीम जैसा एक अहम और नाजुक शोबा, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बाजार खोलना ज्यादा जरूरी है, अहम है, या फिर बच्चों के लिए स्कूल्स खोलने की अहमियत ज्यादा है? ये एक अहम सवाल है जिस पर आज के प्रोग्राम में बहस की जाएगी। और पेरेंट्स क्या कहते हैं, वालिदैन क्या कहते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या कहती हैं, हुकूमत का क्या मौकफ है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज वाइस प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन जनाब अली साहब मौजूद होंगे, जबकि तारिक शाह साहब चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। कुछ ही देर में आजिज धामरा साहब जो कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन सिंध है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। लेकिन हमारे नुमाइंदे फैसल खान मेरे साथ हैं। पहले मैं चाहूंगा कि आगाज हम फैसल खान साहब से कर लें। फैसल खान, यहाँ जो वालिदैन हैं क्या कहते हैं कि ये जो हुकूमत कर रही है वो ठीक है, क्योंकि बच्चों की परवाह करके या बच्चों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए स्कूल्स नहीं खोल रहे, ये इकदाम दुरुस्त है? और बच्चे अगर घर में रह रहे हैं, तालीम से दूर हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो इसके बरक्स मौकफ रखते हैं? देखें दिशान, सबसे ज़्यादा जो मसला हुआ इसमें वालिदैन को ही हुआ, क्योंकि स्कूल इन्होंने कहा कि एक तरफ सेहत और ज़िंदगी का मामला बनाकर स्कूल को बंद कर दिया गया और कहा गया कि SOPs के, हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि SOPs को फॉलो करके हम इसको खोल सकते हैं, लेकिन हुकूमत सिंध ने स्पेशली इस हवाले से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये नामुमकिन सी बात है, हम बच्चों की जान से ख़तरा नहीं मोल ले सकते, इसलिए नहीं खोलेंगे। वालिदैन के लिए जो सबसे बड़ा मसला ये प्राइवेट स्कूल्स ने ऑनलाइन तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा मसला ये रहा कि ऑनलाइन में वालिदैन को ही की जानिब से जो शिकायत सामने आई वो ये रही कि स्कूल इंतज़ामिया ने तमाम बर्डन, तमाम लोड जो है वो वालिदैन पे कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम स्पेशली सिंध में या पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इस तरीके से अप्लाई नहीं हो सकता जैसे मगरबी ममालिक में जिस तरह से बात की जाती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जितना भी होमवर्क वगैरह है वो स्कूल इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा जो है वो उनको पेरेंट्स पे प्रेशर करती है और पेरेंट्स उस पर वो करती हैं। इसके साथ साथ बाद स्कूल ने के प्राइवेट स्कूल्स ने ये जितने भी ऑनलाइन अखराजात हैं, ये भी कई स्कूल ने ये किया कि 5,000 5,500 टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर मुख्तलिफ जो है स्कूलों ने इसको वालिदैन पे ही बर्डन कर दिया। और ये मौजूदा फीस के अलावा है फैसल खान? जी बिल्कुल दिशान, ये फीस के अलावा ही है, ये अलग से एक टेक्निकल उसका कहा गया कि टेक्निकल सपोर्ट है, एसेसरीज है, और जो अखराजात स्कूल के अपने ऊपर लेने चाहिए थे वो उन्होंने वालिदैन पर डाल दिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ ये हुई कि अगर फीस जैसे अगर कोई बच्चा, ये शिकायत भी सामने आई कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बच्चा ज़्यादा देर तक सिस्टम को देख के इस तरह काम नहीं कर सकता। अगर कोई बच्चा वीडियो पॉज कर देता है तो ये बड़े स्कूल जो शहर के पाकिस्तान के बड़े स्कूल चेन्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये उन्होंने ये किया कि उस पर फाइन लगाना शुरू कर दिया 50 रुपये, और वो भी मिनट के हिसाब से। अगर इतने देर आपकी वीडियो पॉज की गई बच्चे की जानिब से या वालिदैन की जानिब से, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि अगर किसी को वॉशरूम जाना है, अगर वो उसके लिए पॉज करके जाता है तो उस पर भी इनको फाइन लगा दिया गया। ये स्कूल इंतजामिया की जानिब से किया गया। इसके अलावा एक और चीज ये थी कि कहा गया कि 20% जो है स्कूलों की फीस जो है वो डिडक्ट कर दी जाएगी, लेकिन इसमें भी कोई खातिर ख्वाह जो है इंतजामात नहीं हो सके और स्कूल मनमानी करने लगे। और इसमें यह हाल है कि फीस तो क्या कम करते, इन्होंने फाइन लगाना शुरू कर दिया। अगर अब भी कोई लेट फीस भी जमा कराता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो वालिदैन को मुश्किलात है, तो तमाम सिस्टम ही बैठा हुआ है माशी तौर पर भी और माली तौर पर भी, तो इस हवाले से वालिदैन अगर फीस जमा नहीं कराते तो उसके खिलाफ भी जो है फिर उस पर फाइन लगता है, और वालिदैन इस हवाले से काफी परेशान है। ये मामला तो फैसल अदालत तक गया था, अदालत ने नोटिस लिया था, अहकामात जारी किए थे, अदालत के अहकामात को भी खातिर में नहीं ला रहे हैं ये लोग। फिल वक्त तो इस तरह का कोई सिस्टम हमें नज़र नहीं आ रहा। अदालत ने नोटिस तो लिया, लेकिन जो शिकायत हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्कूल ने इसको बुनियाद बनाया कि शुरू के 1 से 2 महीने के लिए लॉकडाउन के लिए कहा गया था आगे
के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन इस वक्त भी सिंध में स्पेशली ये हाल है कि स्कूल नहीं खोले जा रहे। अच्छा, ये बड़े स्कूल और छोटे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें थोड़ा सा इधर एक मसला ये है कि जो बड़ी तादाद में कराची में स्पेशली जो छोटे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, वो इस हवाले से काफ़ी मुतासिर हो और इनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। इसके लिए बाकायदा एहतजाज भी किया गया, बाकायदा कैंपेन इनकी जानिब से लॉन्च की गई। सईद गनी ने इस हवाले से क्लियरली मना कर दिया कि वो नहीं खोल सकते, और फिर हमने देखा कि उसका नुकसान ये हुआ कि कई छोटे स्कूल्स बंद हुए। ठीक है फैसल खान, यहाँ अब प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें तो दो तरह की कैटेगरीज आ रही हैं। एक वो छोटे स्कूल्स हैं जो कि अपने असातिज़ा को तनख्वाहें भी नहीं दे पा रहे, इसी वजह से स्कूल्स बंद भी हो रहे हैं, असातिज़ा को नौकरियों से फारिग भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब वो बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो कि फीसेस तो वसूल कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट की मद में भी एक्स्ट्रा जो पैसे हैं 5-5 हज़ार रुपए जैसे कि बताए जा रहे थे हमारे नुमाइंदे की जानिब से, वो वसूल कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह साहब से पूछ लेते हैं। तारिक शाह साहब, सर फीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है, या असातिज़ा की नौकरियां ज्यादा अहम है और बच्चों की तालीम ज्यादा अहम है? तरजीहात में क्या चीज शामिल है सर? देखिए, बिल्कुल आपने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया बहुत अहम है ये कि देखिए, एक तो चीज ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर किसी ने ये फी अप्रूव करवाई है तो वो तो फिर लीगल है, लेकिन अगर किसी ने अप्रूव नहीं करवाई है तो वो इलीगल कहलाई जाएगी और गलत है। विदाउट अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टरेट कोई भी अदर चार्ज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन रिजवान अली साहब से बात कर लेते हैं। रिजवान अली साहब, क्या जो 20% फीस में कमी है उस एप्लीकेशन उसकी हो रही है, अमल दरामद हो रहा है, वालिदैन को ये नहीं पे करना पड़ रहा और जुर्माने भी क्या नहीं लिए जा रहे हैं? उसके साथ साथ जो 5,000 रुपए टेक्निकल सपोर्ट की मद में वसूल किए जा रहे हैं, इस पर क्या मौकफ है आपका? टेक्निकल सर्विस की कोई भी स्कूल जो है वो यूसीसी के अलावा रूल्स के मुताबिक चार्ज नहीं कर सकता। तारिक साहब कह रहे हैं कि अप्रूवल कार्रवाई होगी, लेकिन 4 महीने तो गवर्नमेंट ऑफिस बंद है, किसी किस्म की कोई अप्रूवल पॉसिबल ही नहीं है। जो भी कर रहा है वो रूल्स को मुसलसल धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। उसके अलावा सिंध हाईकोर्ट का ये भी ऑर्डर मौजूद है कि अगर पेरेंट्स फीस पे ना भी कर सकें तब भी इस पर कोई कोर्ट एक्शन नहीं लेना, लिहाजा ये पेनल्टी जो चार्ज की जा रही है ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को निकाला जा रहा है फीस पे न करने पर, ये भी सरासर अदालत के फैसलों की जो है वो नफी कर रहे हैं। और मसला सारा है कि कोर्ट भी सब बंद है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स के लिए तो मुसीबत आई हुई है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, गैजेट, लैपटॉप, मोबाइल खुद खरीदने, पेरेंट्स ने प्रिंटर की फरमाइशें आ जाती है कि प्रिंट आउट निकालने, स्कैनर की फरमाइशें आ जाती है। पेरेंट्स के लिए तो मुसीबत बन गया है ये कोविड में है कि गवर्नमेंट इसमें कोई सपोर्ट करती, गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं की, स्कूलों पर डाल दिया 20% और वो 20% भी स्कूल देने को तैयार नहीं है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि पेरेंट्स किस तरफ जाएं। अजीज धामरा साहब हमारे साथ, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध। अजीज धामरा साहब, वालिदैन परेशान हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, बच्चों की तालीम का खर्च भी हो रहा है, फीसें भी उसी तरह से वसूल की जा रही हैं, कमी नहीं की जा रही है, और ये जो नया एक रकम जो है वो टेक्निकल सपोर्ट की मद में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें वसूल की जा रही है, और ये भी ख्याल रहे कि अक्सरियत बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकती है। सर, हुकूमत क्या कर रही है वालिदैन के साथ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि दोनों साइड पे ये इशू है। पहले तो स्कूल्स ने कहा कि वो 20% की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद जारी है सिंध गवर्नमेंट का भी अपना एक ओपिनियन था और वालिदैन का एक ओपिनियन था, जो वालिदैन भी सही थे। अब मामला चला गया कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिए थे और सिंध गवर्नमेंट की अब ये मौक़िफ़ था कि स्कूल जो है वो जो एक पॉलिसी है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, उस पर अमल करें। काफी जगह पे इस तरह की रिपोर्ट आ रही हैं कि अमल हो रहा है, और काफी जगह पे ये रिपोर्ट आ रही है कि अमल नहीं भी हो रहा है। और बिल्कुल अभी मेरे भाई ने सही कहा कि वो कोर्ट ऑर्डर की धज्जियां बिखर रहे हैं। अब इशू ये हो रहा है कि कोरोना के इशू की वजह से, अब जैसे सिंध गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है तो उनके जो सेक्रेटरी है, जो मेन डिपार्टमेंट को हेड करते हैं सारी चीज को, वो बेचारे जो है वो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में, आइसोलेशन में है कोरोना की वजह से। तो इशू जरूर अपनी जगह पे मौजूद है, और मैंने अभी मिनिस्टर साहब से भी राब्ता किया ताकि मैं आपसे प्रोग्राम आने से पहले ये सारी चीजें डिटेल में उनके साथ बात करूं। जाहिर है मैं खुद पेरेंट्स भी हूं, हमारे भी बच्चे हैं और पूरे मुआशरे के बच्चे हैं, तो काफी जगह पे स्कूल जो इंतजामिया है उसकी मोनोपोली है, और वो कोर्ट के आर्डर को और गवर्नमेंट पॉलिसी को भी सही तरीके से ओब्लाइज नहीं कर रहे हैं। मगर हुकूमत पूरी कोशिश करेगी अपनी उस रिट को भी कायम करने के लिए कि जो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है उसके तहत जो है वो स्कूल अपने आ जाए उसमें सर्किल के अंदर।
तो ये मोनोपोली तोड़ना भी तो जनाब हुकूमत का ही काम है ना। क्या इस मोनोपोली पर आंखें बंद करने की वजह यह है कि खुद जो स्कूल्स मालिकान हैं बड़े बड़े स्कूलों के, वो या तो असेंबलियों में खुद बैठे हुए हैं या बिल वास्ता तौर पर भी उनके कोई रिलेटिव्स हो गए या और लोग जो है वो जो उनके साथ राब्ता रखते हैं वो मौजूद है असेंबलियों के अंदर, इसलिए जो है वो चश्मपोशी इख्तियार की जाती है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर किनके स्कूल हैं वो मालकान अगर असेंबली में बैठे हैं तो बेशक बैठे रहे, मगर वो बिल्कुल इस पॉलिसी पे असरअंदाज उस सेंस में बिल्कुल न लिया जाए कि क्योंकि उनके स्कूल हैं और वो नहीं बात मानते हैं। गवर्नमेंट अपनी रिट को बिल्कुल उससे इम्प्लीमेंट कराएगी, मगर इशू ये हो रहा है कि उनकी एक कंप्लेन थी कि हमारे स्कूल हैं, हमारे अखराजात हैं, हमारी सैलरीज हैं, हमारे जो किराए की बिल्डिंग्स होती हैं, ये सारे मामला अपनी जगह, मगर जो फीस में रियायत दी गई थी उस पर अमल जरूर होगा और जहां जहां से कंप्लेन आती है वहां पे जरूर इम्प्लीमेंट होगा। मगर ऐसा नहीं है कि मैं इस पोजीशन में हूं कि 100% जो है उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और 100% उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, कहीं कहीं शिकायत से बिल्कुल है। चले रिजवान अली साहब, ये बताइए आपकी क्या डिमांड्स हैं? क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट का मौकफ सुने हम तो वो बिल्कुल आपके यानी हमारे जो बच्चे हैं उनकी सेहत की बात करते हैं, एहतियात करने की बात करते हैं। वो कहते हैं इसलिए हम स्कूल्स नहीं खोल सकते कि बच्चों की जिंदगियों को खतरा लाहिक हो सकता है। तो ये तो जो है उनकी जस्टिफिकेशन बड़ी जायज है। आप चाहते क्या है कि बच्चों की तालीम भी जिससे मुतासिर ना हो, सेहत को खतरात भी ना हो, ऐसा क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? सर सबसे पहले तो गवर्नमेंट का ही ये काम है, आर्टिकल 25 के मुताबिक क्लास 1 से क्लास मैट्रिक की जिम्मेदारी हुकूमत की है। आपको मालूम है गवर्नमेंट स्कूल की क्या सूरत हाल है। इस साल भी जो 2021 का बजट अनाउंस किया गया है उसमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 44 बिलियन 44 अरब रुपए रखे गए एजुकेशन के लिए। क्या ये लोग जरा तो ये नहीं कर सकते कि 6 महीनों की फीसें 14 लाख बच्चे हैं सिंध में जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, क्या ये अगर मैं 5,000 भी एवरेज लगाऊं मिसाल के तौर पर तो 14 लाख के हिसाब से तकरीबन 7 बिलियन रुपए बनते हैं। क्या 44 बिलियन में से 7 बिलियन रुपए की 15% अपने एजुकेशन के बजट का हमारे ये नहीं रख सकते? हम टैक्स जिंदगी पर देते चले आ रहे, गवर्नमेंट स्कूलों के हालात आपके सामने हैं। क्या ये इस 6 महीने के लिए भी पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर सकते? बजाय खुद सपोर्ट करने के इन्होंने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी मचाई दी है। ठीक है आजिज दामरा साहब, आप सुन रहे हैं, एक तो ये कि रिलीफ जो बजट की उन्होंने बात की है, अगर उसमें से कुछ रकम इस मद में रख दी जाती कि जो वालिदैन बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकते हैं, हालात जैसे चल रहे हैं वबा की वजह से वो हम सबके सामने ही हैं, मुलाजमतें लोगों की हैं नहीं, कारोबार मुतासर हो गए हैं, तो अगर ये रकम रख दी जाती तो बड़ा रिलीफ मिलता है इन वालिदैन को। उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस, इसके लिए बाकायदा एक मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि अक्सरियत को तो पता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किस तरह करनी है, किस तरह इस्तेमाल करना है कंप्यूटर या मोबाइल का। देखिए पहली बात, जहां तक मुआशी रिलीफ की बात आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था। जहां तक मुआशी रिलीफ की बात है तो गवर्नमेंट देखे सूबे के और जारी पूरे मुल्क के हालात मखसूस हैं और सोसाइटी का हर तबका जो है वो इस सारी वबा की वजह से एक ट्रबल में है। बात में एग्री करता हूँ, जो तजवीज सामने रखी है मेरे भाई ने उसको मैं डिनाई नहीं करता, मगर इश्यूज वही फाइनेंशियली सारे सूबे के जिस तरह सामने आते हैं। मगर मैं आपको एक चैनल की तवज्जो से ये बिल्कुल वादा करता हूं कि ये जो तजवीज अब इस प्रोग्राम में आई है मेरे भाई की तरफ से, मैं ये जरूर सिंध गवर्नमेंट के सामने रखूंगा। दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन क्लासेस का है, देखिए सिंध गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि इस वबा के हवाले से बच्चा वो तबका है एज के हवाले से जो ज्यादा इफेक्टिव होने का खर्चा है, इसलिए जब तक हालात मामूल पे नहीं आते ये एजुकेशन जो है वो ऑन नहीं होगी, क्लासेस ऑन नहीं होगी। और दूसरी बात अभी जो मेरे भाई ने कही कि हमें थोप दी गई है ऑनलाइन सारी पॉलिसी, देखें थोप इसलिए दी गई या थोपने का जो कॉन्सेप्ट इसलिए सामने आ रहा है कि मखसूस हालात हो गए इस वबा के हवाले से, अदरवाइज कोई शौक नहीं था। नॉर्मल हालात में जिस तरह सारी चीजें चल रही थी, एजुकेशन भी चल रही थी। अब मैं बहसियत वालिद, आप बहसियत वालिद, मेरे भाई बहसियत वालिद, इस तरह इस कौम के सारे वो लोग जिनके बच्चे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं सब वो अपनी जगह पे परेशान है। मगर कोई ना कोई पॉलिसी और मैकेनिज्म उस पर अमल करना। अब मिसाल के तौर पर कोई स्कूल है, एसोसिएशन होती है, उसमें पेरेंट्स से उनका कांटेक्ट होता है। बच्चा अगर स्कूल में 3 दिन नहीं आए तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उस पेरेंट्स से राब्ता कर लेती है। बच्चे ने मार्क्स कम उठाए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उस पेरेंट्स से राब्ता करती है। तो इस सारी सिचुएशन में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने भी बच्चे उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है उनके पेरेंट्स को बुला के कहें कि अब ये पॉलिसी। ठीक है आजिज दामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। रिजवान अली साहब, वाइस प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन, और राजेश धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, मेरे साथ बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। और तारिक शाह साहब चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भी मेरे साथ ही हैं। तारिक शाह साहब, आपने अगर सुना हो दोनों मेहमानों की गुफ्तगू, उन्होंने करार दिया कि मोनोपोली है प्राइवेट स्कूल्स की, अपनी फीसें तो उन्होंने वसूल करनी, उसके लिए एहतजाज भी करना पड़े तो वो जरूर करते हैं, लेकिन असल में बच्चों की तालीम की कोई फिक्र नहीं है प्राइवेट स्कूल्स को। इस एतराज का, इस तनकीद का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, अगर इस पे हमें कोई फिक्र नहीं होती या कोई मामला नहीं होता तो हम शायद अपने भी स्कूल बंद करके बैठ जाते कि जब गवर्नमेंट जो है वो सेशन अलाउ करेगी या बच्चों को फिजिकली बुलाने देगी तो फिर हम पढ़ाएंगे जब तक पेरेंट फीस देते रहें। लेकिन फिर भी जो है हमने ऑनलाइन लर्निंग का जो सब्स्टिट्यूट अपनाया, डिस्टेंस लर्निंग का जो सब्स्टिट्यूट अपनाया, वो इसलिए अपनाया ताकि बच्चों को घर पर रह के तालीम का सिलसिला जो रुक गया था पेंडेमिक की वजह से, वो दोबारा से स्टार्ट हो सके और बच्चे घर बैठ के पढ़ सकें। लेकिन जितनी कोशिश स्कूल कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली मुश्किलात पेरेंट को आ रही होंगी ऑनलाइन लर्निंग के अंदर, लेकिन ये पहली दफा है और ओवर द नाइट शिफ्ट होना कन्वेंशनल मेथड से डिजिटल मेथड की तरफ ये बहुत मुश्किल था। तो स्कूल को भी परेशानी आ रही है। ऑब्वियसली टीचर्स उस तरह से ट्रेन नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के पास डेवलप नहीं हुआ था तो अब वो डेवलप किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो 1 महीना गुजर रहा है इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ना डेवलप कर लेंगे चीजें। तारिक शाह साहब, हमारा मुल्क पाकिस्तान, जहां पर अक्सरियत जो है वो गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं जानती है, जहां टेक्नोलॉजी से इतनी वाकफियत हासिल नहीं है लोगों को, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो उनके बच्चे हों, क्या ऑनलाइन एजुकेशन हमारे मुल्क में क्या ये पॉसिबल भी है? देखिए, बिल्कुल देखिए, मुश्किलात बहुत है। मैं यही कह रहा था कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन देखिए अब कोई हल नहीं है। हमने तो बहुत रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से, और पहले शायद ये सिचुएशन थी, लेकिन जो करंट सिचुएशन है जिसमें केसेस तवातुर से बढ़ते जा रहे हैं, उस वक्त तो हम भी प्रेफर नहीं कर रहे अब कि स्कूल खुले, क्योंकि बच्चों की जान जो है वो बहुत अहम है और उनको खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो अब इस सिनेरियो के अंदर कोई और ऑल्टरनेटिव तो हमारे पास नहीं है, तो हमें एजुकेशन तो देनी है। अब वो किसी ना किसी मीन से स्कूल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। जहां पेरेंट्स इस पे डिजिटलाइज नहीं हुए थे, तो अब ये दौर ऐसा है कि अब सबको शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर जो है ना अब शायद जिंदगी रुक जाएगी। ठीक है तारिक शाह साहब, एक और चीज बताइएगा कि बोर्ड के तहत जो इम्तहानात होने हैं उसके हवाले से तो एम्बिग्विटी पाई जाती है, मुतजाद बयानात भी सामने आते रहे, सोशल मीडिया पर बहुत सी जाली खबरें भी सर्कुलेट करती रहीं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स वैसे हैं, अब देखिए हमें पता नहीं है कि स्कूल्स कब खुलते हैं प्रॉपरली, तो क्या जो इनके एग्जाम्स हैं बच्चों के, छोटी क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं, उसमें भी कोई लचक का मुजाहरा किया जाएगा, कोई आसानी फराहम की जाएगी बच्चों को? क्योंकि जाहिर है हर्ज तो हुआ है, कई महीने हैं जो बच्चों ने स्कूल्स की शक्ल नहीं देखी, क्लासेस में जाकर पढ़ाई नहीं की है, और बड़ा फर्क पड़ता है इससे। जी बिल्कुल, देखें एग्जामिनेशन जो पिछले सेशन की जहां तक बात है वो तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से तो बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। जो अब नया सेशन चल रहा है तो वो ऑनलाइन लर्निंग में कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं मेजॉरिटी स्कूल्स में। कुछ स्कूल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स 4 कोर सब्जेक्ट्स पे काम कर रही है। तो लीनियंसी तो थोड़ी बहुत दी जाएगी, एग्जामिनेशन भी उस लिहाज से नहीं लिए जाएंगे जो फिजिकली लिए जाते थे। जितना टफ एग्जाम होता था तो अब वो लीनियंट एग्जामिनेशन होगा, उसकी मार्किंग भी ऑब्वियसली लीनियंट होगी, तो ये सब्स्टिट्यूट लाए जाएंगे। जहां तक बात ये है कि मैट्रिक की, तो मैं इसमें एक और चीज हाईलाइट करूं, जो अब जो ज्यादा इशू है स्कूल्स को एग्जामिनेशन के हवाले से या 9-10 के एग्जाम्स के हवाले से, तो कोर्ट के ऑर्डर से कि 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 9th and 10th में लिए जाएंगे, जो पूरे और प्रोविंसेस का जो तरीकेकार है। तो अब इस पेंडेमिक के अंदर 9th and 10th का अगर हम सब्जेक्ट्स को चेंज कर देंगे और उनकी स्टडीज को चेंज कर देंगे, ये तो और टफ हो गया हमारे लिए कि हम बच्चों को वो नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करें जो 9th में नहीं थे पहले। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे भी गौर करे, और अगर 9th और 10th के सब्जेक्ट्स को चेंज ही करना है तो जब से इंप्लीमेंट करे जब से फिजिकल स्कूल्स खुल जाए। ठीक है तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान अली साहब भी मेरे साथ थे, फैसल खान हमारे नुमाइंदे, और राजेश धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हमने इन सब से बात की और सिंध की जो सूरत हाल है तालीम को लेकर, स्कूल्स को लेकर, वो क्या है वो जाना। पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का, यहाँ पर स्कूल्स को लेकर क्या इस वक्त हालात हैं, ये बात करेंगे। मेरे साथ काशिफ मिर्जा साहब प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन होंगे, प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा साहबा जो कि वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी हैं वो भी मेरे साथ होंगी, उस्मान बसरा साहब तर्जुमान पंजाब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी मेरे
मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ साहब जो कि लाहौर से मौजूद हैं, पहले मैं आगाज उनसे करना चाहूंगा ताकि ऑन ग्राउंड जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है वो उनसे जान सकें। मोहम्मद अली जड़, ये बताइएगा कि जो इस वक्त तो एक जाल है स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का, छोटे बड़े हर तरह के स्कूल्स लाहौर की अगर मैं सिर्फ बात करूं यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम क्या फीसेज उसी तरह से वसूल कर रहे हैं? और क्या जो 20% का जो एक कुशन दिया गया था डिस्काउंट की शक्ल में, डिस्काउंट की सूरत में, वो वालिदैन को मिल रहा है या नहीं? देखिए जी, जहां तक फीस का ताल्लुक है 20% वो तो काफी हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लोग दे भी रहे हैं, लेकिन एक और जो प्रॉब्लम गंभीर हो रहा है कि लोग ओरिजिनल फीस भी नहीं दे रहे, क्योंकि अभी तक उन्हें ये कंफ्यूजन है कि ये स्कूल खुलते भी हैं नहीं खुलते और क्या सूरत हाल होगी। हमारे ज़रा ने अब ये भी कंफर्म किया है कि कई पेरेंट्स ने अब सरकारी स्कूलों से रब्ता शुरू कर दिया है कि बच्चे को अभी दाखिल करवा देते हैं सरकारी स्कूल में, अगर प्राइवेट स्कूल खुल गए तो बाद में क्योंकि ये फीसें नहीं देनी पड़ेंगी, दाखिला वो यहाँ से क्विट कर लेंगे, फिर वापस आके दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर आके प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले लेंगे। वो बच्चे जिनको प्रमोट करना था उस हवाले से अभी फेडरल गवर्नमेंट भी परेशान है कि आया हमने करना है या सूबे करेंगे, अगर ये करते हैं तो कल ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। अब इस हवाले से हमारे ज़रा के मुताबिक अब एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जा रही है जिसके जरिए जिसकी मंजूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी से ली जाएगी, जो सीएसी बनी हुई है वो परमिशन देगी, तो फिर ये बच्चे आगे प्रमोट होंगे, फिर वो ये नोटिफिकेशन होगा जैसे 9th से 10th में जाएंगे या 11th से 12 में चले जाएंगे। तो ये एक गंभीर मसला है। अब एक सूरत ये भी होगी कि मैट्रिक के वो स्टूडेंट जो अब पेपर दे चुके हैं तो उनकी मार्किंग अब मंडे से दोबारा शुरू हो रही है, इस वाले से इजाजत दे दी, अब उनको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बोर्ड का कैलेंडर है वो किसी सूरत इजाजत नहीं देता कि आप बगैर इम्तिहान लिए बच्चे को आगे प्रमोट कर सही है, उसके लिए आपको कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, तरमीम नहीं करेंगे तो फिर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, बाद में फिर उसको आपको असेंबली से बिल पास करवाना पड़ेगा। तो ये एक 18वीं तरमीम जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है। अगर हुकूमत कोई स्टेप उठाती है बगैर कैलेंडर में तरमीम किए तो वो रिवर्ट हो जाएगा। वो फिर जो लाखों तलबा है, खासतौर अगर पंजाब की बात करें तो मैट्रिक में तकरीबन कोई 12 से 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं इम्तिहान में, अगर हम इंटर की बात करें तो 10 लाख स्टूडेंट ठीक है मोहम्मद अली जड़ साहब, बिल्कुल गंभीर सूरत हाल है और इसी गंभीरता को जो है वो हल करने के लिए हम हुकूमत की तरफ देखते हैं, हुकूमत से बात करते हैं। तो नुमाइंदे हैं हुकूमत के ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान बसरा साहब मेरे साथ चुके मौजूद हैं। उस्मान बसरा साहब, गलत या सही फैसला वो मनफी और मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है, लेकिन जो फैसला वाजे ना हो, एम्बिग्विटी हो, जिसमें के कंफ्यूजन हो, वो अवाम को भी कंफ्यूज करता है, पेरेंट्स को भी कंफ्यूज कर रहा है और साथ साथ हुकूमत का तासुर भी उससे मनफी जा रहा होता है। सर, प्रमोट करने के हवाले से सोशल मीडिया ने तो सारे बच्चों को प्रमोट कर ही दिया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कोई हमें कोई सही पॉलिसी, वाजे पॉलिसी नजर नहीं आ रही है। फैसला आखिर क्या हुआ है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं आपकी इस इब्तदाई को जो आपने मेरे सवाल से पहले कहा है कि बिल्कुल कन्फ्यूजन जो है वो इंसान को बिल्कुल एक बड़ा कैटास्ट्रॉफिक फेज़ में ले जाती है और उससे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मैं आपके सामने ये रखूँ कि हम तो बिल्कुल हर चीज़ में बिल्कुल क्लियर हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए हिकमत अमली हो, स्कूलों को बंद करना हो, असातिज़ा की तनख्वाहों का मामला हो, प्राइवेट स्कूल के साथ बात करने का मामला हो, स्कूलों को रीओपन करने की बात हो, हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है जिसकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, हम तो बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सवालात उठते हैं, कन्फ्यूजन फैलती है। ये जो मीडियम सोशल मीडिया का निकल आया है, इसके ऊपर जो आपकी खबरें चलती हैं और वो फेक न्यूज़ होती हैं, फिर बिल्कुल पैराए से हट के बात को काट के इस तरह से फेंक दिया जाता है, उससे लोगों को देखिए बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली फेक न्यूज़, टेलीविजन के प्रोग्राम के अंदर की गई गुफ्तगू को को सबाक से हट के जब फेसबुक पे लगाते हैं मैस लाइक्स और कमेंट्स लेने के लिए, उससे कंफ्यूजन पैदा होती है। देखिए, जैसे अभी आपने खुद भी कहा, अभी आप जैसे स्कूल खोलने की बात कर लें, देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्कूल खोलने का सिरे से कोई ऐलान नहीं किया, कोई डेट नहीं दी है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के आप देखें कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक तूफान उठा हुआ है। पेरेंट्स भी परेशान है उस फेक न्यूज़ की वजह से, और एक जो प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है उससे लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट कंफ्यूज है। हम तो बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ, एक चीज़ हमने ज़रूर की कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारे सूबे हैं, क्योंकि जैसे मोहम्मद अली जड़ा भी कह रहे थे कि सूबों के पास तालीम का मामला चला गया 18वीं तरमीम के बाद, तो हमने कहा मरकज़ के अंदर के भी आप हमें SOPs दें कि अगर स्कूल खोलना हो तो किन SOPs के तहत स्कूल यूनिवर्सिटीज को, तालीमी इदारों को खोला जा सकता है। इसके अलावा कतन बात नहीं हुई। लेकिन आप देखिए क्या 3-4 रोज हो गए हैं, हमारे मुराद राज जो हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ स्कूल्स के पंजाब के अंदर, फिर राजा यासर हैं, बारहा टेलीविजन पे आए हैं, बारहा आके कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन
वही बात जो आपने कहा कि कंफ्यूजन क्यों फैलाई जाती है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो सार्फिन हैं वो अपने लाइक्स एंड कमेंट्स लेने के लिए, और जो बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज चल रही हैं, हमारी जो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतना नुकसान पहुंचा रही हैं, वो कोविड-19 के खिलाफ हमारी और आपकी और मीडिया ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है अवेयरनेस की, इसको भी नुकसान पहुंचाया गवर्नमेंट के एफर्ट्स को। ये सारी जो सोशल मीडिया के ऊपर है कि जी कोरोना के पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, जो कि एक नेशनल कॉज ही नहीं बल्कि इंसानियती कॉज को नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही देखिए आप स्कूल्स के मामले के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ी क्लियर है कि जो विजडम थी इसके ऊपर, आप इसको अंडरस्टैंड करें। मैं चाहता हूं कि आपका कोई प्रोग्राम बड़ा पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर है, जरा आप लोगों को बताएं प्राइम मिनिस्टर की विजडम क्या है इसके पीछे, हमारे सीएम की और हमारे मिनिस्टर्स की, हमारी गवर्नमेंट की विजडम क्या है। देखिए सोशलाइजिंग और सोशल डिस्टेंस, इन दो चीजों को अंडरस्टैंड करना था। सोशल डिस्टेंस का सबसे ज्यादा जो आप कह लें कि बेड़ा गर्क होता है वो होता है सोशल गैदरिंग के अंदर, और फिर इवेंचुअली जो अब स्कूल्स के अंदर बच्चों की गैदरिंग है। इन चीजों से ये कैरियर्स हो सकते हैं किसी भी वबा को फैलने के लिए और इस पेंडेमिक के लिए खासतौर पे। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की उस्मान साहब, इस पर मजीद आगे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद वापस से बातचीत को आगे जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा साहिबा, जबकि काशिफ मिर्जा साहब प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हैं। काशिफ मिर्जा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, स्कूल्स खुलने चाहिए, इस पर आपका इतना फोकस किस लिए है कि तालीम में हर्ज ना हो या फिर फीस वसूली में हर्ज ना हो? पहली बात तो जी ये जो फोकस है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का, ये सिर्फ तालीम के हवाले से आवाज हम लोग बुलंद नहीं कर रहे। अब तो गैलप सर्वे भी आ गया 74%, जिसमें उन्होंने कहा पेरेंट भी ये चाह रहे हैं कि स्कूल खुले। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे 2.5 करोड़ बच्चा ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल था जब से स्कूल बंद हुए, पिछले 4 से 6 माह हो चुके हुए हैं। और इसके दरमियान आपने देखा मजीद 5 करोड़ बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल हो गया। गवर्नमेंट के पास इसकी आपको पता कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी, ये तालीम कर ऑनलाइन तालीम तो ये मैस ड्रामा साबित हुई। तो यकीनन हम हमारे तमाम पाकिस्तानी बच्चों को उतना ही हक हासिल है जितने उम्रा के बच्चों के, क्योंकि उम्रा के पास ऑनलाइन फैसिलिटी और ट्यूटर भी उनके घर आके पढ़ा रहा है, उनके पास और बहुत से ऐसे ऑप्शन मौजूद है जो यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा वो बच्चा जो अफोर्डेबल क्लास में था या जो एक ऐसी क्लास में था जिसके पास ऑलरेडी तालीम की बड़ी नाकस सी एक सहूलत थी, उसको खत्म कर दिया गया, घरों में बैठ के वो बिगड़ रहे हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि इनके पास क्या 207 कंट्रीज में क्या पूरा दुनिया बंद हुआ था, 102 ममालिक बंद हुए। फिर आपने ये देखा उस 102 कंट्रीज में से भी 40 ममालिक ऐसे हैं जिसमें यूके, यूरोप, आपका यूएसए शामिल है। एशिया के अंदर बड़े कंट्री जापान है, चाइना है, फिर इंडिया, श्रीलंका, आपके हांगकांग है, सिंगापुर है, बांग्लादेश इवन, इन सब ने अपने अपने इलाकों के अंदर एसओपीज के तहत स्कूल खोले। आपको आज नहीं तो कल, जब अभी हम बात करते हैं वज़ीर तालीम सिंध की, तो वो तो बात करते हैं कि हम 5 साल तक बंद रखेंगे। अगर आप पंजाब की बात करें, वज़ीर तालीम जो है मुराद रास, वो कहते हैं जी कि हमें बच्चे बचाने हैं। तो ये लगता है इन्होंने सिर्फ बच्चे अपने घरों के बचाने हैं, इन्होंने दूसरों के बच्चों की कोई अहमियत नहीं देखें। या तो ये कहें ना, इन्होंने घरों में उनको ट्यूटर दे दिया, इन्होंने कोई सैनिटाइजर दिए, मास्क दिए, इन्होंने कोई हेल्थ फैसिलिटी दी, इनके घरों में राशन दिया। हमारा ही जो है यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, जो बेरोजगार 15 लाख से ज्यादा हुए, उनके लिए इन्होंने कोई पेशबंदी नहीं की। अभी रमजान में हमारे टीचर ने मुल्तान के अंदर 5 दिन पानी से रोजा खोला और आखिरकार खुदकुशी कर ली। तो इन हालात में भी आपने वाकई इन्होंने बच्चे बचाए नहीं हो, तो फिर आपके सामने थर है, थर के अंदर काशिफ साहब एक चीज, आपने जिन ममालिक के नाम लिए हैं, जिन ममालिक का आपने हवाला दिया है, सर वहां पर कोरोना आने के बाद ऐसे इकदाम किए गए, इंतजाम किए गए, केसेस में कमी आना शुरू हुई। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। पंजाब में, लाहौर में भी इनमें इजाफा हो रहा है और इसी वजह से लॉकडाउन जो है उसे भी एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पर तो लोग पाबंदियों की परवाह नहीं करते हैं। यहाँ पर किस तरह मुमकिन है कि एसओपीज के तहत स्कूल को खोला जाए? देखिए इसकी बुनियादी वजह पता क्या, पहली बात तो जब आपने 50 पे जो केसेस है पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया, 50,000 आया तो पूरा पाकिस्तान खोल दिया। लगभग 4,000 के करीब, अफसोसनाक फिगर है, 4,000 के करीब हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की जाने गई हैं। इसके एक तो जिम्मेदार नाअहल भी हैं और इनको पता ही नहीं है। अभी इनको पता था कि नवंबर से ये कोरोना है तो इन्होंने पेशबंदी करते,
हमने इनको अप्रैल में एसओपीज बना के दिए। अगर एजुकेट किया जाता टीचर्स थ्रू पेरेंट्स तो आपको रिस्पांस ज्यादा अच्छा मिलता। ये हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली बच्चों को लेके जो गए वो बाजारों में गए, पार्क्स में गए, मॉल्स में गए। अब एक चीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आप एसओपीज के नहीं बनाएंगे, हमने इनको अप्रैल के लिए एसओपीज बना के दे दिए, जो गवर्नमेंट ने बड़ा पिछले दिनों शो डाला है कि जनाब एसओपीज बना रहे हैं। एसओपीज किसको, ये बेवकूफ बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एसओपीज बन चुके हैं, आपने कौन सा कोई नया काम करना है, हमने इनको अप्रैल के दिए। अब अगर आप वाकई खोलना चाहते हैं पहली बात तो फिर सीरियसनेस दिखाएं। दूसरी बात, अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी भी बुनियादी वजह ये कि हमारे लोग एजुकेट नहीं हुए, क्योंकि आपने इश्तिहारात तो चला दिए लेकिन कोई भी ट्रेनिंग की जो आपका प्लेटफॉर्म था, जैसे तालीमी अदारे थे उनको बंद किया। सिर्फ ये हमारी आवाज नहीं, अब आपने यूनिवर्सिटीज में देखा बच्चों ने, जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, वो भी सड़कों पे आए हैं कि आप हमारे तालीमी अदारों को खोलें। पेरेंट्स 74% कह रहे हैं कि आप तालीमी अदारे खोलें, स्कूल कह रहे हैं आप तालीमी अदारे खोलें। तालीम देना आईनी जिम्मेदारी है 25A आर्टिकल के तहत। अगर गवर्नमेंट कहती नहीं कि हमने स्कूल नहीं खोलने, जी चले हमारे 2,07,000 स्कूल आप बर्बाद करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, कर दें, हम कहीं कुछ और देख लेंगे। लेकिन हमारे जो 15 लाख टीचर बेरोजगार हुआ, आप उनको एहसास प्रोग्राम के तहत उनका रोजगार दे दें। आप इन 7.5 करोड़ स्कूल बच्चे हैं, इनका कुछ तालीम का बकायदा बंदोबस्त कर दें। लेकिन एक बात मैं आपको फिर ये कहूंगा, अभी आपने ये बात की 207 कंट्रीज में 105 ममालिक है जिन्होंने सिरे से स्कूल नहीं बंद किए। 102 में जो 40 खुले वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज नहीं खुले, इनमें इंडिया का भी मैंने आपको हवाला दिया, बांग्लादेश का भी हवाला दिया, ईरान का भी हवाला दिया, जहां पे बड़े भी हैं और फिर भी उन्होंने तालीमी अदारे खोले। क्योंकि आपने एक चीज और देखो, WHO की एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने कहा है पूरी दुनिया में 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि अल्लाह ने उनका इम्यूनिटी सिस्टम 5 साल से 17 साल की एज के दरमियान इतना बेहतरीन दिया है कि जो बेहतर तौर पे उनको फाइट भी कर सकता है। और ये आपने देखा, शुक्र अल्लाह का। आप सही कह रहे हैं काशिफ मिर्जा साहब, लेकिन इसमें खतरा ये होता है ना कि बच्चे कैरियर होते हैं, यानी अगर बच्चा खुद मुतासिर नहीं भी हुआ तो वो ये जर्म्स लेकर अपने घर में आकर अपने वालिदैन को, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें मुतासिर कर सकता है। मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा साहिबा से भी सवाल करूं। प्रोफेसर साहब, आप बताइएगा कि क्या ऐसा तरीका है, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि जिंदगियां भी मुतासिर ना हो, उनको खतरात लाहक ना हो और तालीम का भी हर्ज ना हो? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि स्कूल कब खुलने चाहिए ये हमें हेल्थ एक्सपर्ट्स की मशवरे के साथ ही डिसाइड करना चाहिए। मेरे जैसा कोई भी एजुकेशनिस्ट तो चाहेगा कि जितनी जल्दी हो सके तालीमी इदारे खुलें, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है और बिल्कुल यकीनन ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उस पर भी कई सवालात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का जो लेवल है ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने का वो डिफरेंट है और स्टूडेंट्स की तरफ से कंसर्न भी हैं। लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए कि क्या हम इस पोजीशन में हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलें, और उसके बाद फिर हमें अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एकदम से सबके लिए खोलने के बजाय ग्रेजुअली खोलना चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनके कोई जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च के स्टूडेंट्स होते हैं या जिनके एग्जामिनेशन है, उनको शायद प्रायोरिटी पे बुलाने की जरूरत है, बजाय इसके कि सबको एक ही वक्त पे बुला लिया जाए। और फिर यकीनन उससे पहले SOPs बनने की जरूरत है, और अगर एग्जाम्स के लिए भी हम स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूशंस पे बुलाते हैं तो उनको स्मॉल ग्रुप्स की शक्ल में बुलाया जाना चाहिए और बड़े हॉल्स के अंदर बहुत फासले पे बिठा के इम्तिहान कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली जड़ साहब, आप चूंकि लोगों से मिलते जुलते भी हैं, आपका फील्ड इस तरह की, आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि आम लोगों से भी आपकी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ इलाकों में आप जाते हैं, जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ख़ास तौर पर? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता ऐसी चीज़ों को, गैजेट्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं ऑनलाइन क्लासेस के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो ये क्या कामयाब हो रहा है ये कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में? देखिए बोले सर, अफसोस की बात यह है कि ये हुकूमत एक ऐसी है जो व्हाट्सएप ट्वीट्स पे चल रही है, अचानक फैसले होते हैं, होम ग्राउंड बिल्कुल कोई तैयारी नहीं करते कि आया हम जो डिसीजन लेने लगे इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। अब इसी को आप ले रहे हैं ऑनलाइन को, ऑनलाइन ने ऐलान कर दिया जी, टेली स्कूल टीवी पे चला दिया और तालीम घर प्रोग्राम वो चलेगा केबल्स के जरिए, फिर ऑनलाइन। अब 70% आपकी आबादी देहात में रहती है, सही है, इस पे किसी ने गौर नहीं किया कि आया उनके पास ये गैजेट कहाँ से आएंगे, वो मोबाइल कहाँ से लेके आएंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी उनके पास कहाँ से आएगी। ऐलान हो गया क्योंकि बादशाह हैं ये, सक्काशाही चल रही है, जैसे इनका दिल करता है वैसे कर लेते हैं।
यही सूरत हाल अब ऑनलाइन भी अब इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, फिर गैजेट नहीं है। अच्छा, फिर एक और अलविया ये है कि अप्रैल में बच्चों को सरकारी किताबें तकसीम कर दी जाती है। 2 माह बाद पिछले हफ्ता पहले बच्चों को किताबें दी गई, वो टाइम ज़ाया किया गया, यानी तालीम पहले शुरू कर दी गई, किताबें थी नहीं बच्चों के पास, तो कैसे वो तालीम हासिल करेंगे, ऑनलाइन कैसे होगा। ये एलीट क्लास, एलीट स्कूल के बच्चों के हद तक तो ठीक है, उनको शायद ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेकिन आम बच्चे को तो ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। अब यही सूरत हाल ये है कि अब पेरेंट्स की तो ये हालत है कि फाइनेंशियल क्रंच इतना ज्यादा है कि वो अब फीसें बचाने के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी दाखिल करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से खारिज करके प्राइवेट से सरकारी में ले जाएंगे, फिर अगर जरूरत महसूस हुई तो ये फीसें भी बच जाएंगी और वापस फिर जाके प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा देंगे। काशिफ मिर्जा साहब, ये बताइएगा, हुकूमत पर दबाव डालना, बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो, इसके पेश नजर ये आप लोगों का काम है, जाहिर है आप प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हुकूमत से जब भी आपका राब्ता हुआ है, क्या आपको नजर आता है कि कंफ्यूजन पाई जाती है या फिर तरजीहात में कोई और चीज है और बच्चों की तालीम या सिर्फ तालीम का शोबा वो तरजीहात में हुकूमत के शामिल नहीं है? देखिए, ये तो पाकिस्तान का अलमिया रहा है जब से पाकिस्तान पिछले 72-73 साल से हम देख रहे हैं कि तालीम तो बुनियादी तौर पे सिर्फ अशराफिया का एक हक समझा गया है और बाकियों को जो डिलिबरेटली जो है महरूम रखा गया है। और आज हम जब ये सूरत हाल देखते हैं, पेंडेमिक तो इन्होंने एक ऐसा बहाने को तौर पे किया, इससे पहले भी आप देख लें तो ये एक बिल्कुल गवर्नमेंट की कहीं पे कोई प्लानिंग और सूबों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। अगर आप इसमें हम देखते हैं मौजूदा पेंडेमिक में, तो हालत ये है कि जब एक सूबा कुछ कर रहा था, दूसरा कुछ कर रहा था, सबसे ज्यादा नुकसान जो मैं समझता हूँ बदनसीबी है हमारे वज़रा तालीम के जो स्टेटस है, डेजिग्नेशन है, वज़रा जहालत, इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि जब आप तालीम बांटने की जगह, उसका रास्ता ढूंढने की जगह आप बच्चों को तालीम से महरूम करते हैं और मुसलसल महरूम करते हैं। फिर अगर आपको सीरियसनेस होती, अभी यहाँ पे जो बात मोहम्मद अली साहब ने की बड़ी वैलिड है कि अगर ये सीरियस होते कम से कम ये बुक्स तो उनको देते। आप बुक्स अभी भी नहीं मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, तो जब किताबें ही नहीं बच्चों के पास, और फिर दूसरी बात यह है कि आपने बच्चों के लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं किया, आपके पास नेट फैसिलिटी कोई नहीं है। फिर आपका सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ, आपको याद होगा जब ये इन्होंने स्कूल को यकदम बंद किया मार्च के महीने में, तो आपको सिंध में तो फैब में हो गया था और बलोचिस्तान हमारा जो था वो तकरीबन दिसंबर में था, और बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में भी दिसंबर से बंद थे। अब अगर इन्होंने कहा बंद करना है, एग्जाम हो रहे थे, अभी 9th के 2 एग्जाम हो चुके हुए थे, इनको चाहिए था कि अगले 4 या 5 उनके पेपर रहते थे वो लेते हैं और कम से कम उनको तो हम एग्जाम को सेव करते हैं। 45 अरब रुपया इनके बोर्ड्स के पास पड़ा हुआ है हमारे बच्चों की फीस की मद में, इन्होंने वो भी हड़प कर लिया। अब ये बातें करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर ये मुमकिन नहीं था। क्यों नहीं मुमकिन था? आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद थी, हॉल्स अवेलेबल थे, आपके शादी हॉल तक बंद थे, आप करना चाहते, नियत आपकी होती तो हो जाता। पूरी दुनिया में एग्जाम हुआ है, ये पहला वाकया है कि यहाँ पे हुआ है। और इवन आपने कोई एसओपीज भी बनाए हैं इसके लिए, हुकूमत को पेश किए हैं कि किस तरह से तालीम जो है उसको बहाल किया जा सकता है? कोई एसओपीज हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास वो है। ये देखिए, हमने तो ये इनको अप्रैल में दे दिए थे। ये तो गवर्नमेंट की नाअहली कह लें या बदनीति कह लें कि कौन सा ऐसे कोई इनको चाहिए। 4 सफ़े का एसओपी है। हमने इनको कहा सोशल डिस्टेंसिंग हम करेंगे, हमने कहा कि मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट करेंगे, हम 3 दिन जूनियर सेक्शन, 3 दिन सीनियर सेक्शन करेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर हमने इनको ये कहा कि असेंबली नहीं होगी, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं होगी, किसी किस्म का इवेंट नहीं होगा, जस्ट क्लासेस होंगी, और उसकी भी हमने कहा सैनिटाइजर्स हम देंगे, हम मास्क देंगे। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? हमने इनको कहा कि हम पहले शुरू में अपने टीचर्स को बुलवाएंगे, उनको 1 हफ्ता 10 दिन ट्रेन करेंगे, उसके बाद पेरेंट ग्रुप करेंगे, फिर ये क्लासेस, ये फेज वाइज में आप कर लें, आप 9th 10th पहले कर लें, फिर आप उसके बाद एलिमेंट्री को बुलाएं, उसके बाद जूनियर सेक्शन और प्री स्कूल को बुलाएं। ठीक है, ठीक है। यानी आपकी तरफ से बाकायदा तौर पर एसओपीज जो है वो गवर्नमेंट को दिए गए, तजावीज दी गई हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब। प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा साहब, आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद अली जाड़ हमारे नुमाइंदे, आप भी हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात यह, अहम बात यह है कि बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। जहां तक ऑनलाइन स्टडीज का ताल्लुक है, ऑनलाइन एजुकेशन तालीम देने का ताल्लुक है, तो 70% आबादी जो है वो देहात में रहती है। वहां पर ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन एजुकेशन का, तालीम का कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो इस तरह तो जो हम देख रहे हैं, हर्ज तो बहरहाल बच्चों का ही होना है, और जितने ये दिन गुजरते जाएंगे उतना ही बच्चे तालीमी मैदान में पीछे जाते जाएंगे। तो कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद कहा कि हमें इसी वबा के साथ, कोरोना के साथ रहना है, जिंदगी गुजारनी है, सीखना होगा, तो फिर तालीम देने के लिए भी तो हमें कोई ना कोई इक़दाम उठाने होंगे और हमें उसके लिए भी सीखना होगा। इसी उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई जामे पॉलिसी आएगी कि बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो सके। ज़िशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।